वो 36 कौम के नेता थे। आज राजस्थान ने एक शेर खोया है और इस शेर का दुख है हम सभी को है। परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। हमारी प्रशासन से जो मांग थी, प्रशासन ने हमारे से 24 घंटे का टाइम मांगा है। यदि हमारी 24 घंटे में मांग पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुबेर और आप देख रहे हैं ओबियन यानी वन भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हो चुकी है और उनके हत्याकांड के विरोध में जो है राजस्थान बंद का आह्वान था। तो राजस्थान बंद का जो प्रभाव है वो तारनगर में कैसा रहा और सुखदेव जी से भी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अपन इनसे पूछेंगे, जानेंगे। तो आइए मिलते हैं तारनगर के लोगों से और जानते हैं जो बंद का आह्वान था उसका प्रभाव क्या रहा तारनगर में। जी, आपका नाम क्या है? वीर बहादुर सिंह राठौड़, अध्यक्ष क्षत्रिय विकास संस्थान तारनगर। सर्वप्रथम मैं वन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आह्वान करता हूं कि जो श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के, उनकी निर्मम हत्या कल उनके घर जयपुर में हत्यारों ने की। उनकी हम सब लोगों ने कठोर शब्दों में निंदा की और साथ पूरे राजस्थान बंद आह्वान के आज हमने तारानगर में हमारे नौजवानों ने करीबन 5 घंटे बंद रखा और साथ ही पूरे व्यापार मंडल का हमको सहयोग मिला। इसी कारण संपूर्ण मार्केट प्रथम बार तारानगर में अगर बंद हुआ है तो वो अपने रामदेव जी मंदिर से लेकर कोर्ट तक का संपूर्ण मार्केट आज तक कभी नहीं बंद हुआ। ऐसा सोते ही बंद व्यापारियों ने किया, उनको भी धन्यवाद। साथ ही हमने एसडीएम महोदय तारानगर के माध्यम से मांग की है कि सुखदेव सिंह के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और जो उनके पीछे छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने में सहयोग किया है, उन लोगों को भी शिकंजे के बीच में लाया जाए। साथ ही हमने मांग की कि किसी स्मारक स्थल उनका जयपुर में एक स्मारक स्थल उनका बनाया जाए। साथ ही उनके गोगामेडी में जो भी सरकारी कार्यालय है उसका नाम उनके नाम पर किया जाए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही जो महिपाल सिंह लद्दा सर है उनको भी धमकियां मिल रही है, उनको भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। इन मांगों को लेकर हमने प्रशासन से वार्ता की और वहां प्रशासन से वार्ता करने के बाद 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे में उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया और जो पीछे लोग छुपे हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने में अपना मंसूबा किया है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पर्दाफाश नहीं किया गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो कल दोपहर 2 बजे हमारे नौजवान 36 कौम के नौजवान फिर दोबारा धरना और प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। हम प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं, परंतु हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। सुखदेव सिंह जी की डेड बॉडी जो मेट्रो हॉस्पिटल में कल वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ हमारे समाज के लोगों के साथ मैं भी वहाँ गया था। नरेंद्र सिंह शेखावत मेरे साथ थे, प्रदीप सिंह जी राठौड़, विक्रम सिंह जी खिंची, धर्मवीर सिंह जी राठौड़ और प्रदीप सिंह जी रेड्डी सरपंच, हम लोग उनके अंतिम दर्शन कर आए उनके पार्थिव शरीर के। और हमने वहाँ से ही संकल्प लिया है कि जब तक हमारे दादा को न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सुखदेव सिंह कोई राजपूत समाज के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण समाज के नेता थे, वो हमारे समाज सेवक थे। जहाँ जहाँ गरीब पर अन्याय हुआ संपूर्ण भारत में तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ के कारण ही आज ये 10% जो आरक्षण मिला है राजपूत ब्राह्मण और बनिया समाज को, ये उनकी देन है। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, वो हमारे बीच में से चले गए परंतु उनके विचार जिंदा है। उन विचारों के सारे हम लोग उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही आने वाले टाइम में लोगों को यकीन नहीं होगा कि पूरे भारत में ऐसा व्यक्ति भी हुआ था जिसने पूरे भारत को न्याय के लिए ला दिया। जहाँ गरीब कभी अन्याय का शिकार हुआ वह सुखदेव सिंह का हाथ उसके आशीर्वाद के लिए उठा। सुखदेव सिंह का जहाँ में इस वार्ड में खड़े, वार्ड नंबर 28 कानों की कोटड़ी जो ब्राह्मणों का राजपूतों का मोहल्ला है संयुक्त रूप से, यहाँ भी उनका विशेष लगाव रहा है। मुझे आश्चर्य होता है जब उनके भाई के पिछले दिनों उनके भाई गुजर गए थे, 12वां दिन था, हमारे यहाँ परिवार में शादी थी नरेंद्र सिंह शेखावत की, तो 12वें दिन भी वो यहाँ उठकर वहाँ से कर पूरा कर वो 12 द्वादशी कर यहाँ हमारी शादी में पधारे थे। तब हम लोगों ने आश्चर्य किया था भाई साहब कि आज 12 ही था, कि नहीं 12 तो था, पर आप भी मेरे अपने हो। तो उनका विशेष लगाव रहा है इस मोहल्ले से। और ये नौजवान जो देख रहे हैं ये सभी दुखी हैं उनकी हत्या से, इनके अंदर एक आक्रोश है और आक्रोश है। साथ ही सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि अभी इन सुखदेव सिंह हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। कई नौजवानों ने से कल से खाना भी नहीं खाया,
कई घरों में चूल्हे भी नहीं चढ़े सुखदेव सिंह के हत्या के कारण। ऐसा भावनात्मक लगाव इस तारनगर शहर का ही नहीं, इस संपूर्ण क्षेत्र का था। 2008 में उन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर, तब भी हमारे लोगों के उनके साथ थे। तो ये बहुत बड़ा भावनात्मक लगाव था। सुखदेव सिंह की एक बाजार में हवेली है जो अब उन्होंने बेच दी, उस हवेली को भी लोग आज तहसील कार्यालय के सामने है, उस हवेली को भी लोग सुखदेव सिंह की हवेली के नाम से जानते हैं। उन जैसा समाज सेवक शायद दोबारा इस धरती पर न जन्म ले। हम संपूर्ण लोग उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा जो भूत है भविष्य कभी नहीं होगा। यही मेरा कहना है। जी, तो आपने बताया कि जैसे कि उनको पहले भी धमकियां मिली थी, तो एक बार उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई और बाद में हटा ली गई, तो आपको लगता है क्या कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी खामी है? उनकी सुरक्षा में पूरी खामी रही है। इस बात को इंगित करता है कि पंजाब पुलिस ने एक लेटर हमारे डीजीपी साहब को पंजाब पुलिस के आईजी ने लिखा कि सुखदेव सिंह को जान का खतरा है, एक गैंग उनके पीछे पड़ी हुई है। पिछले 12 महीनों से सुखदेव सिंह लगातार अपनी सुरक्षा की मांग प्रशासन से कर रहे थे, परंतु प्रशासन ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। जो उनके पास हथियार था चुनाव की आचार संहिता के कारण, वो हथियार अब जमा था, और साथ ही जो उनके 6 बॉडीगार्ड थे उनमें से 5 बॉडीगार्ड छुट्टी पर चल रहे थे। और जब ये आचार संहिता हटी, प्रशासन नई सरकार बन रही थी, उस सरकार के बीच में जो पुलिस में स्थिरता आ गई, क्योंकि पुलिस के जवान चुनाव में मुस्तैद से ड्यूटी कर रहे थे। उस स्थिरता का फायदा उठाकर उन हत्यारों ने रैंकिंग कर सुखदेव सिंह पर वार किया। अगर प्रशासन उनको व्यापक सुरक्षा प्रदान करता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। ये पुलिस की घोर लापरवाही रही। अब ये जांच का विषय है। हमारा यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कर जो आदमी इसका दोषी है उसको इसका दंड मिले। निर्दोष आदमी चाहे कोई नहीं फंसे। हमारी किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, परंतु सुखदेव सिंह की सुरक्षा का मामला सबके लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अगर पुलिस समय पर उनको सुरक्षा प्रदान करती, श्यामपुरा जो श्यामनगर थाना है जयपुर का, उसमें भी उन्होंने एक एप्लीकेशन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी, परंतु शायद पुलिस ने क्यों नहीं गंभीरता से लिया ये तो वो ही बता सकते हैं। परंतु ये घटना जरूर पुलिस की खामियों का नतीजा है, और ऐसी घटना किसी और के साथ भी घट सकती है। इसलिए मेरा है कि जब भी पुलिस में कोई सुरक्षा की मांग करे तो उसको गंभीरता से ले। हमारा किसी पुलिस अधिकारी से या और से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हम तो न्याय संगत बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो आप कौन सी सरकार की इसमें गलती मानते हैं? जो पिछली सरकार थी या अभी जो सरकार है उसकी कौन सी सरकार की गलती मानते हैं इसमें? कहने का यही अर्थ है कि अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, चूँकि पूर्व सरकार जो निवर्तमान सरकार है, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में चल रही है। तो अपने जो सुखदेव सिंह ने पुलिस से मांग की थी, अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद ये घटना न घटती। तो अभी अगर आपने जो मांग रखी है अगर वो पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, कल दोपहर तक का हमने प्रशासन से टाइम दिया है। हमारे 36 कौम के लोग मेट्रो हॉस्पिटल जयपुर में बाहर धरना देकर बैठे हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। बार बार हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, गुगामेडी से हमारी रिश्तेदारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, संपूर्ण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। तो मेरा यही कहना है कि ये हमारा हिंदू धर्म होता है कि जब किसी की शरीर पार्थिव शरीर होता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी मिट्टी देने की हमारी परंपरा रही है। तो मेरा प्रशासन से है कि मानवता को नाते उनके अंत्येष्टि कराने में सहयोग करें। उनकी अंत्येष्टि और पोस्टमार्टम उस वक्त होगा जब प्रशासन हमारी न्याय संगत बात मान लेगा। इसलिए मेरा प्रशासन से गुजारिश है कि ये जो है पाप का कारण बनते हैं। अगर हिंदू धर्म में टाइम पर उसका किसी शरीर का पार्थिव शरीर का हम दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं तो मैं पुनः प्रशासन से भावभीनी अपील करूँगा कि आप इस जो मांगे हमारी उन न्याय संगत मांगों को आप माने, और जो न्याय संगत नहीं है वो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ धरने पर, जिनकी कल रात को भी वार्ता हुई थी, उस वार्ता में करीबन 23 आदमी वार्ता में शामिल थे। आज दोपहर को भी वहाँ उनके प्रशासन से वार्ता 2 बजे हुई है, वो वार्ता भी असफल हुई। कल रात्रि को जो वार्ता थी उस वक्त मैं भी वहीं था, वो भी उनकी असफल हो गई। तो मेरा पुनः प्रशासन से मांग है कि हमारे समाज के लोगों को वार्ता का न्योता दे, और न्योता देकर उनकी जो वाजिब मांग है वो उनकी ज़रूर मांगे। साथ ही मैं
मेघराज सिंह रोयल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सुखदेव सिंह के परिवार के लिए 51 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। जो हमारे भामाशाह है, बहुत बड़े भामाशाह है, जिनका हमारे तारानगर से विशेष लगाव है, मेघराज सिंह रोयल साहब का, आप ठेकेदार हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में आपने सुखदेव सिंह के परिवार को आशीर्वाद दिया है। और पुनः मेरी प्रशासन से है कि आप उनकी मांगों को मांगो, जिससे पार्थिव शरीर को हम उनका अंतिम संस्कार सहसमान कर सके। आप भी वहाँ जाके आए हैं, जयपुर जाके आए हैं, तो क्या मांगे हैं उनकी? उनकी यही मांग है कि प्रथम मांग तो उनकी है कि उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी मांग उनकी है कि जो लोग दोषी है इस घटना में उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो पर्दे के पीछे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को भी सलाखों के पीछे लिया जाए। साथ ही जिनके उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, कहीं कमी रह गई, उसकी भी जांच की जाए कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। और इतना बड़ा सुखदेव सिंह अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत बेहद ही चिंतित रहते थे। जिस वो श्यामनगर कॉलोनी में रहते थे, श्यामनगर में, वहाँ उन्होंने बहुत अपने खुद के कैमरे लगा रखे थे। उनके कैमरों का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में रहता था, वो हमेशा सतर्क रहते थे। अगर वो ऐसी गलती कैसे हो गई ये तो भगवान जानते हैं। हमने वीडियो भी देखा है, वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं। उन्होंने गुमराह कर शादी के कार्ड के बहाने एक आदमी के साथ आकर जो घटना दी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं षड्यंत्र मिलेगा। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर हमारे जो लोगों का आक्रोश है उसको शांत किया जाए। यहाँ पे कुछ युवा साथी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवती प्रसाद शर्मा है। जी, तो भगवती जी, जैसे कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, क्या वो सिर्फ राजपूतों के नेता थे? मैं इस बात का खंडन करता हूं कि वो सिर्फ राजपूत के नेता थे, वो 36 कौम के नेता थे। यानी आज राजस्थान ने एक शेर खोया है और इस शेर का दुख है हम सभी को है। परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त करते हैं। EWS का जब मांग उठी तो उस आंदोलन में मैं भी उनके साथ में था। राजेंद्र गुंडा, मनोज नांगली, सुखदेव सिंह के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था। तो जब बात गिरफ्तारी की आई तो उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल है जो हाथ लगा सकता है, कोई है माई का लाल तो वो आगे आए। ऐसे छवि के एकदम बब्बर शेर की तरह उन्होंने काम किया। किसी भी समाज को यदि आवश्यकता पड़ी तो वो वहाँ जाके खड़े थे। एक वाक्यांश और भी याद है मेरे को कि JNU यूनिवर्सिटी में ये नारे लिख दिए कि ये ब्राह्मण है वो भारत छोड़ो। तो राजपूत के जो राष्ट्रीय कर्ण सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह जी, उन्होंने ये कहा कि यदि ब्राह्मणों को भारत से जाना होगा तो हम हमारी तलवार है वो आगे कर देंगे, हमसे लड़ने के बाद में आप ब्राह्मणों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व के वो धनी थे। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आंदोलन भी करेंगे। यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय नहीं होता है तो हम बड़े आंदोलन की भी हम चेतावनी देते हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह राठौड़। प्रदीप जी, आज जो तारानगर बंद का आह्वान था वो कैसा रहा? शांतिपूर्ण था, हिंसक था, कैसा था? शांतिपूर्ण की राय। आज तो हमारी प्रशासन से जो मांग थी, प्रशासन ने हमारे से 24 घंटे का टाइम मांगा है। यदि हमारी 24 घंटे में मांग पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। उसकी जिम्मेदार पूरी जो भी होगा प्रशासन होगा।